जैन साहब बताएं सर आज का जेम्स स्टॉक। जी एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी लाया हूं और वो है एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। ये पहली बार दे रहा हूं मैं जेम्स में और पहली बार कवर कर रहा हूं। इनफैक्ट पहले कुछ कवर नहीं करने के रीजंस थे डेट्स, और अब ये डेट्स काफी रिड्यूस होके ऑलमोस्ट एकदम 0.14% पे है डेट इक्विटी रेशियो। तो अब मैं इस कंपनी के बारे में बताऊंगा। 1951 से ये कंपनी कार्यरत है और गजब की कंपनी है। सबसे बढ़िया बात ये है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स है इन एशिया। मतलब इंडिया में तो कई चीजों में फर्स्ट है ही, और इन एशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है अपने सेगमेंट में। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, वेरी बुलिश ऑन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। जिस तरीके से कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग पे सब लोग बुलिश हो ही रहे हैं, और कैपेक्स के ऊपर सरकार का जिस तरीके से फोकस है, तो ये सबको देखते हुए तो लगता ही। और माइनिंग इक्विपमेंट्स, और ये लोग गियर बॉक्सेस बनाते हैं, तो गियर मोटर्स बनाते हैं, रिड्यूसर्स बनाते हैं माइनिंग के लिए। देखिए, और फिर एक और बढ़िया चीज, ये जिस तरीके से डिफेंस पे अलोकेशन आ रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में जितना स्पेंडिंग हो रहा है और डिफेंस के स्टॉक्स चल रहे हैं, तो ये एक तरीके से डिफेंस एंसिलरी स्टॉक भी माना जा सकता है। क्योंकि ये लोग 2010 में एक इन्होंने टेक ओवर किया था एक बेहतरीन कंपनी का, वो भी डेनमार्क की कंपनी थी, और बेंजर्स रेडिकॉन ग्रुप को। और उसके बाद ये लोगों ने कुछ ये गियर बॉक्सेस बनाने लगे स्टील मिल्स के लिए, टर्बाइंस के लिए, सैटेलाइट जो इसरो के सैटेलाइट्स होते हैं उनमें भी ये काम आते हैं, फिर नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इन सब में काम आते हैं। तो इस तरीके से, और ये कंपनी देखिए सबसे बढ़िया बात ये है कि कंपनी ने जो ज्योग्राफिकल स्प्लिट है वो 72% तो इंडिया में है, 28% एक्सपोर्ट्स में है, और R&D पे गजब का फोकस है कंपनी का। अब फंडामेंटल्स में मैं आता हूं तो 17-18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 19-15% का। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर गजब की रही है 55%, और 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर तो 70%। और पिछले जून 2021 में 27 करोड़ का पैट था, उसके सामने 42 करोड़ का पैट। यानी कि पहले कंपनीज ये 20s में 10s में कमाती थी, अब ये 30s से अब 40s में आ गया। लास्ट 2 क्वार्टर से गजब का कमा रही है। तो टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट से बैठी है करीब 156 करोड़ में। और अब मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो इसमें भी FIIs DIIs का अच्छा खासा होल्डिंग है, और उसमें भी कुछ रिनाउंड मतलब इन्वेस्टर्स भी है। मतलब काफी अगर आप देखें तो 6-7% तो रिनाउंड इन्वेस्टर्स के हाथ में है। DIIs में भी HDFC जैसा नाम है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक, और FIIs ने भी बढ़ाया है पिछले जून क्वार्टर में, अच्छा खासा इनकी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ले इन लेवल्स पे। ऊपर के लेवल्स इसने 415 के दिखाए हुए हैं, उसके सामने आज काफी नीचे के लेवल्स पे मिल रहा है। तो 390 का पहला टारगेट, 430 का दूसरा टारगेट। तो ये है आपके लिए एलिकॉन इंजीनियरिंग, वो स्टॉक जहां पर जैन साहब को पसंद है, जेम्स के तौर पर यहां पर करें खरीदारी। टारगेट लगाए 390 और 430 के 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी।